तपस्या का दान देते हैं, साक्षात वैराग्य का दान देते हैं, साक्षात रत्नत्रय का दान देते हैं। जो भव्य जीव साधुओं को आहार दान देता है वह साक्षात मोक्ष का दान देता है। जिनका भविष्य सुखमय होना है ऐसे लोग ही पात्र दान कर पाते हैं। भव्य जीव ही पात्र दान, आहार दान से अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि करते हैं। पात्र दान के प्रभाव से सीता, राम, लक्ष्मण इसी पर्याय में बड़े भारी रत्नों और स्वर्णादि सामग्री से परिपूरित हुए। आप लोगों ने अभी इस काल में देखा होगा वैनिटी वैन होती है जिसमें दुनिया की सारी सुविधाएं होती हैं, परंतु यह व्यवस्था उनको पात्र दान के प्रभाव से राम के लिए उस वन में उपलब्ध हुई थी। जिस एक ऐसा विशाल इतना बड़ा भव्य रथ उन्हें प्राप्त हुआ था देवों से, जिसमें 4 हाथी जुते हुए थे। 4 हाथी जिसे खींचते थे, सोने के खंभे जिसमें लगे हुए थे, मोतियों की जालियां जिसमें लगी हुई थीं, जिसके अंदर शयन कक्ष, जिसके अंदर श्रृंगार कक्ष, संगीत कक्ष, स्नान कक्ष, वस्त्र कक्ष, भोजन कक्ष, जितनी सुविधाएं होती हैं, जितनी आराम करने का कक्ष, जितनी सुविधाएं आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सारी की सारी सुविधाएं उस रथ के अंदर थीं। यह वैभव, यह संपत्ति उन्हें आहार दान के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी और वह रथ विमान के समान उत्कृष्ट भोगों से परिपूर्ण था। वे सभी रथ में सवार होकर के निर्बाध विचरण करते थे। अपनी इच्छा से एक दिन, 15 दिन, 1 माह आदि रुकते हुए वे आगे बढ़े जा रहे थे और घूमते हुए वे दंडक वन में पहुँचे। दंडक वन में हिमगिरी पर्वत और सुंदर झरने से अनेक प्रकार के फल फूल और अनेक प्रकार के पक्षियों को राम उस रथ के झरोके से बताते थे सीता के लिए। देखो कांते, हे सीते, वो देखो, वो वहां नीला वन है, वो वहां पर नीले फूल खिले हुए हैं। देखो सीते, वो वहां हरे हरे पत्तों से आच्छादित वन है। सीता, वो देखो छोटे छोटे से वृक्ष जिसमें फूल खिले हुए हैं। देखो वो पक्षी नीले रंग का, वो हरे रंग का, वो लाल रंग का, ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये हिरण कुलांचें भर रहे हैं। कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। कहाँ ये वृक्षावली। देखो देखो देखो, वो सामने क्रौंचरावा नदी है। वह नदी जिसमें कहीं पर नीला नीला पानी दिख रहा है, कहीं पर सफ़ेद सफ़ेद पानी लग रहा है। आओ हम इस रथ से उतरकर इस नदी का, इन वृक्षों का आनंद लें। वे तीनों उस रथ से नीचे उतरते हैं और रथ से नीचे उतर करके लता मंडप में बैठते हैं और तत्पश्चात नदी के अंदर जल क्रीड़ा करते हैं, फिर भोजन करते हैं। और राम कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, इस अत्यंत सुंदर वन में हम लोग अपना एक घर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ
दूसरे लोगों का आना कठिन है, यहाँ सामान्य लोग नहीं आ सकते हैं। लक्ष्मण, ये रहने के लिए अत्यंत शांत निराकुल स्थान है और वर्षा काल भी आना है। हम यहाँ पर अपना वर्षा काल व्यतीत करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। लक्ष्मण राम की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे। लक्ष्मण बिना किंतु परंतु किए, बिना प्रति प्रश्न किए ये नहीं पूछते थे ऐसा क्यों, ये क्यों, कुछ भी नहीं। राम ने जो कह दिया वो लक्ष्मण सिर्फ यही कहते थे, जो आपकी आज्ञा। इसीलिए संसार में आज तक कहा जाता है कि भाई भाई का प्रेम हो तो राम और लक्ष्मण के जैसा हो। और बड़े भाई की अनुमति लेकर के, राम की अनुमति लेकर के लक्ष्मण सिंह के समान निर्भय पराक्रमी लक्ष्मण बड़े भाई से पूछ करके और दंडक वन में अकेले ही विचरण कर रहे थे। घूमने के लिए जाते हैं और वो दंडक वन में जब गए तो वहाँ पर घूमते हुए इधर उधर देख रहे थे, अनेक प्रकार की सुंदरता को निहार रहे थे। और ऐसा देखते देखते अचानक वो थम जाते हैं। अरे, ये सुगंधी कहां से आ रही है? इस सुगंधी कोई वृक्षों की है या फूलों की है या किस चीज की सुगंधी? यहाँ तो पेड़ दिख रहे हैं, परंतु इतनी सुंदर, ये तो मैं पहली बार इतनी सुगंध ले रहा हूँ। हवा के माध्यम से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस हवा के माध्यम से वो खुशबू लेकर के अत्यंत आनंदित होते हैं। और जहां से वह मनोहर गंध आ रही थी, वह सूंघते हुए उस गंध के सहारे, गंध को सूंघते हुए सूंघते सूंघते एक बांसों के झुरमुट के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर राजा शृणिक पूछते हैं भगवान महावीर से, हे भगवान, वह गंध किस वस्तु की थी? वह गंध, वह सुगंध कहां से आ रहे थे? तब भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे राजा शृणिक, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी के समय एक मेघ वाहन नाम का विद्याधर, जिसका पीछा उसका शत्रु कर रहा था, उस शत्रु से बचने के लिए डरता हुआ, भयभीत होता हुआ वह विद्याधर अजितनाथ भगवान की शरण में पहुंच गया। और अजितनाथ भगवान की शरण में पहुंच करके उन जब नमस्कार करता है, बैठता है, तभी वहां पर एक राक्षसेंद्र महाभीम उससे पूछता है, क्या हुआ, तू ऐसा डरता क्यों है? तब वह मेघवाहन कहता है कि मेरा राज्य छीन लिया है, मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरे पास सब कुछ नहीं बचा है, फिर भी शत्रु मुझे परेशान करने के लिए मेरा पीछा कर रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तब वह राक्षसेंद्र महाभीम कहता है, हे मेघवाहन, मेरी बात सुनो। यहां से दक्षिण समुद्र में एक विशाल राक्षस द्वीप है,
उसी द्वीप में एक त्रिकूट पर्वत है। तू वहां निश्चिंत होकर के जा। वहीं पर एक लंका नगरी है। उस लंका नगरी में तुझे रहना है निश्चिंत होकर के, जो राक्षसों ने बसाई है। तू वहां निवास कर, तू जा, चिंता नहीं करना। इसके साथ एक बात और सुन रहस्य की। वहीं पर दंडक पर्वत के नीचे एक अलंकार उदय नाम का उत्कृष्ट सुंदर रत्नमय नगर है। वहाँ विद्याधर मनुष्यों के लिए दुर्गम है और अनेक प्रकार के भवनों से व्याप्त है। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, यहाँ से जाओ और वहाँ पर निश्चिंत होकर के रहो, अपने पूरे परिवार को ले जाओ। इस प्रकार वह राक्षसेंद्र महाभीम के कहने से मेघवाहन विद्याधर लंकापुरी गया। उसी के वंश में अजितनाथ भगवान के समय यह जो मेघवाहन विद्याधर वहां गया लंका नगरी में, उसके वंशानुक्रम से अनेक वंश अनेक वंश अनेक वंश अनेक कुल होते गए, अनेक कुल होते गए। और उन्हीं वंश और कुलों में होते हुए यहाँ इतने तीर्थंकरों का काल बीत गया। दूसरे तीर्थंकर से लेकर के